गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक बॉडी प्लांट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ के बारे में। हायर प्लांट्स में 4 तरह के मेरिस्टम होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, कैम्बियल और डिफ्यूज। ये जो मेरिस्टम होते हैं वो प्लांट के साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी का निर्माण करते हैं। इसके अलावा एपिकल मेरिस्टम जो होती हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की बनी होती हैं। ये प्लांट के स्पेसिफिकेशन का काम करती हैं। एपिकल मेरिस्टम का एक मुख्य कार्य होता है बार बार विभाजन होकर अन्य स्ट्रक्चरल यूनिट्स का निर्माण करना, जो कि प्लांट की बेसिक बॉडी बनाती हैं। ये यूनिट्स होती हैं सेल, जैसा कि आप डायग्राम में देखते हो, मेटामर और मॉड्यूल्स। सेल जो होती है वो विभाजित स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है प्लांट की। ये विभाजित होती है, अन्य सेल्स को बनाती है। इस तरह से कि अनेक सेलों का समूह, अन्य सेल्स का समूह, अन्य कोशिकाओं का समूह एक टिश्यू सिस्टम का बनाता है। इनके जो सेल्स एक के बाद एक बनती जाती हैं, उनसे ज़्यादा मेरिस्टमिक टिश्यू का निर्माण होता है, जिनसे कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चरल यूनिट हुई सेल में विभाजन हुआ, अनेक ग्रुप ऑफ सेल्स के बने जिन्होंने मिलकर बनाया मेटामर। फिर मेटामर के हुई सेकंड यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट हुई सेल, सेकंड यूनिट हुई स्ट्रक्चरल यूनिट मेटामर। फिर मेटामर जो होते हैं वो मिलके थर्ड और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूनिट बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मॉड्यूल। तो ये 3 यूनिट्स हो गई, एक के बाद एक। सबसे पहले सेल, फिर मेटामर और फिर मॉड्यूल। अब हम देखेंगे शूट सिस्टम में मॉड्यूलर प्लांट ग्रोथ। शूट सिस्टम जो होता है हर प्लांट का, उसमें मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, जिसमें कि डिवीज़न होता है और लीफ प्राइमोर्डिया का निर्माण होता है। ये लीफ प्राइमोर्डिया जो होते हैं या फिर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो लगातार अनेक इंटरनोड्स और नोड्स का निर्माण करता है। इन नोड्स के ऊपर लीफ प्राइमोर्डिया लगते हैं और ये लीफ प्राइमोर्डिया लीव्स का निर्माण करते हैं। जो शूट एपेक्स होता है उसमें जो सेल्स होती हैं वो विभाजित होती हैं, स्टेम की लंबाई में वृद्धि करती हैं। नोड्स और इंटरनोड्स का निर्माण होता है। इन नोड्स जो होती हैं उनके ऊपर लीव्स पाई जाती हैं और लीव्स के एक्सिल में बड्स पाई जाती हैं। तो शूट एपेक्स जो होता है वो न सिर्फ नोड्स, इंटरनोड्स और लीव्स बनाता है, पर उनको एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में बनाता है। मतलब शूट एपेक्स से एक निश्चित अंतराल पे नोड्स और इंटरनोड्स बनती हैं, उनके ऊपर एक स्पेसिफिक जगह पे लीव्स लगती हैं, उनके एक्सिल में बड पाई जाती हैं। तो इस तरह से पूरे के पूरे स्टेम में एक रिपीटिंग सेट ऑफ पार्ट्स होता है, जो कि पूरे के पूरे मैच्योर शूट को बनाता है। मतलब मैच्योर शूट में अनेक रिपीटिंग सेट ऑफ पार्ट्स होते हैं। ये क्वाड्रीपार्टेड सेट होता है। मतलब जो ये सेट होता है, शूट जो होता है वो अनेक सेट्स का बना हुआ होता है। सेट्स का एक समूह होता है जिसमें कि 4 मुख्य चीज़ें होती हैं, लीफ, इंटरनोड, नोड और नोड के एक्सिल पे या लीफ के एक्सिल, नोड पे या लीफ के एक्सिल में पाई जाने वाली बड। तो ये जो 4 ऑर्गन्स का सेल समूह होता है, इसको कहते हैं मेटामर। जो मेटामर होता है ये शूट की एक यूनिट को प्रेजेंट करता है। ये शूट होता है इस तरह से अनेक मेटामर यूनिट्स के रिपीट होने से बना होता है। तो मेटामर एक सेल से ऊपर का हायर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें अनेक 4 सेट्स पाए जाते हैं, लीफ का, इंटरनोड का, नोड का और उसके एक्सिल में पाई जाने वाली बड को। इसको मेटामर कहते हैं। और शूट क्या होता है, अनेक मेटामर्स का एक समूह होता है। ये जो मेटामर्स होते हैं वो एक अन्य कॉम्प्लेक्स यूनिट का पार्ट होते हैं, जिसको कि मॉड्यूल कहते हैं। तो 3 पार्ट हो गए, सेल, फिर मेटामर, फिर मॉड्यूल। सेल्स में डिवीज़न हुआ, फिर सेल्स कहाँ पर डिवीज़न होता है, शूट के एपेक्स पे। शूट के एपेक्स पे अनेक सेल बनती गई। इन सेल्स ने बनाई नोड्स और इंटरनोड्स। एक नोड पे 4 सेट हुए, 4 ऑर्गन्स के सेट हुए, लीफ, नोड्स, इंटरनोड्स और उनके एक्सिल में पाई जाने वाली एक्सिलरी बड। इन चारों के समूह को कहते हैं मेटामर। और ये मेटामर शूट में रिपीट होते हैं। अनेक मेटामर का एक समूह होता है शूट, जिसको कि कहते हैं मॉड्यूल। फिर ये मॉड्यूल जो होता है एक मेटामराइज्ड एक्सिस होता है, जिसकी ग्रोथ होती है। सबसे पहले उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फिर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ टर्मिनेट हो जाती है जब उस पर इन्फ्लोरेसेंस टेंड्रल या टेंड्रल्स का निर्माण हो जाता है, या एपिकल मेरिस्टम का पैरेन्काइमेटाइजेशन हो जाता है। अगर हम तो शूट एक मॉड्यूल होता है जिसमें पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फिर इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जब कंप्लीट हो जाती है तो इसके ऊपर इन्फ्लोरेसेंस या टेंड्रल का
निर्माण होता है। ये ग्रोथ अगर हम टेम्परेट और ट्रॉपिकल प्लांट के बारे में देखेंगे तो टेम्परेट प्लांट में जो मॉड्यूल होते हैं, यानी टेम्परेट प्लांट में सीजन में फ्लक्चुएशन पाए जाते हैं। जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो शूट का में लीव्स और नोट्स का कम निर्माण होता है, कम ग्रोथ होती है, जबकि जो समर सीज़न होता है उसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो इसमें सर्दियों में बनने वाले ये मेटामर और गर्मियों में बनने वाले, स्प्रिंग में बनने वाले मेटामर में डिफरेंस होता है। सभी इसमें जो मेटामर होते हैं वो एक तरह से नहीं होते। तो इस मॉड्यूल्स में अनेक डिसिमिलरिटी पाई जाती है, जिससे इसके अनेक पार्ट्स को कहते हैं सब मॉड्यूल्स। तो सीजनली प्रोड्यूस्ड यूनिट्स ऑफ ग्रोथ होती हैं जो इसमें, उनको कहते हैं सब मॉड्यूल्स। जबकि सब मॉड्यूल्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक डेफिनेट मेटामरिक स्ट्रक्चर होता है, यानी थोड़े से अलग होते हैं अपने आप में, पर फिर भी एक ये कंप्लीट मॉड्यूल के ही पार्ट होते हैं। जबकि ट्रॉपिकल ट्रीज़ में जो मॉड्यूल्स होते हैं एक समान होते हैं, मॉड्यूल की ग्रोथ कंटिन्यूस होती है। अब हमने ये देखा शूट। अब हम एक ब्रांच देखें तो ब्रांच भी अपने आप में एक कंप्लीट मॉड्यूल है जो कि एक्सिलरी बड से या एडवेंटियस बड से निर्माण करती है। तो शूट जो होता है, शूट सिस्टम को मेटामरिकली कंस्ट्रक्टेड मॉड्यूल्स का एक समूह भी कहा जाता है, जिसमें कि एपिकल मेरिस्टम पाई जाती है डिफरेंट एज और एक्टिविटी की। तो शूट देखें हम तो सेल हुआ, फिर सेल के डिवीज़न से मेटामर का निर्माण हुआ। मेटामर जो होते हैं अनेक मेटामर के समूह से बना मॉड्यूल, फिर मॉड्यूल जो होता है वो टेम्परेट एरिया में अलग अलग तरह की ग्रोथ होने के कारण सब मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है, जबकि ट्रॉपिकल एरिया में मॉड्यूल एक समान होता है। जो ब्रांच बनती है लीफ के एक्सिल में वो भी एक कंप्लीट मॉड्यूल है। तो इस तरह से अगर हम इस तरीके से देखें तो शूट सिस्टम को एक सेट ऑफ मॉड्यूल्स कहा जाता है। फिर हम ग्रोथ देखें तो जो ग्रोथ जब तक वेजिटेटिव फेज रहती है तब तक इस मॉड्यूल की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है। मतलब हम देखते हैं जब तक फ्लावर नहीं होता प्लांट की लेंथ में वृद्धि होती रहती है। फिर जैसे ही फ्लावरिंग का निर्माण होता है, वेजिटेटिव शूट रिप्रोडक्टिव शूट में चेंज होती है, तो ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो होती है वो डिटर्मिनेट हो जाती है, या हम कहें प्लांट की वृद्धि में कमी आ जाती है जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में परिवर्तित होता है। तो शूट मॉड्यूल में जो ग्रोथ होती है वो वेजिटेटिव फेज तक इनडिटर्मिनेट होती है। फिर जब वेजिटेटिव ग्रोथ होने लगती है, एक फिक्स नंबर ऑफ मेटामर्स बन जाते हैं, उसके बाद टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस का निर्माण होता है। तो जो प्री फ्लोरल मेटामर्स होते हैं वो तब बनते हैं जबकि कोई ऐसा इवेंट होता है कि शूट एपेक्स जो होती है वो चेंज होता है और उसमें डिटर्मिनेट मोड ऑफ ग्रोथ होती है और वो रिप्रोडक्टिव फेज में बनता है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ देखेंगे तो मॉड्यूल की जितनी भी बर्ड होती हैं वो एक समान नहीं होती। हम देखते हैं एक्सिलरी बर्ड होती हैं, उससे ब्रांच बनती हैं। ये एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, इनमें सभी बर्ड्स की पोटेंशियलिटी अलग अलग होती है। कैसे होती है? हम देखते हैं कोई एक्सिलरी बर्ड से बहुत लंबी ब्रांच बनती है, कभी छोटी सी ब्रांच बन के रह जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक्सिलरी बर्ड की पोटेंशियलिटी अलग अलग होती है। अगर ज़्यादा होती है इसलिए जो शूट सिस्टम होता है उसमें ब्रांचिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। एक एक्सिलरी बर्ड होती है, एक बहुत बड़ी शूट बना सकती है या एक बहुत छोटी शूट भी बना सकती है, या वो एक फ्लावर भी बना सकती है, या फिर वो डॉर्मेंट ही रह सकती है, शूट या फ्लावर किसी का भी निर्माण नहीं करे। जो मॉड्यूलर ग्रोथ होती है वो तब तक होती है जब तक एपिकल मेरिस्टम एक्टिव होता है। जैसे ही एपिकल मेरिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है, इनएक्टिव होने लगता है, तो वो एक ऐसा स्टिमुलस बनाती है, ऐसा उद्दीपन आता है जिससे कि एक्सिलरी बर्ड जो होती है उसमें वो एक्टिव हो जाती है। मतलब जैसे जब तक एपिकल मेरिस्टम एक्टिव होता है स्टेम की लंबाई में वृद्धि होती है। कई बार हम देखते हैं स्टेम की लंबाई में वृद्धि होनी बंद हो जाती है पर उसमें ब्रांचेस का डेवलपमेंट होने लग जाता है। ये कब होता है? जब एपिकल मेरिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है। एपिकल मेरिस्टम की एक्टिविटी कम होते ही वो जो ग्रोथ होती है वो एक्सिलरी बड के द्वारा होने लगती है और ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होने लगता है। इस तरह का मॉड्यूल या सब मॉड्यूल्स जो कि एक अनेक मेटामर्स का बना होता है वो शूट सिस्टम में इनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो 3 तरह की ग्रोथ देखी हमने, सेल, मेटामर और मॉड्यूल। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम सेल का निर्माण होता है, फिर वो अनेक मेटामर बनाते हैं, अनेक मेटामर मिलके एक मॉड्यूल बनाते हैं।
इन मॉड्यूल में एपिकल ग्रोथ होती है और एक्सिलरी ग्रोथ होती है। थैंक यू।